नमस्कार। आज आकांक्षा आप सभी के समक्ष कबीर पाठ को प्रस्तुत करेंगे। आज हम इस पाठ में कबीर का जीवन परिचय, उनकी साख्या और शबद पर पढ़ने वाले हैं और यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार कबीरदास जी ने हमें इस साख्या और शबद के माध्यम से यह बताया है कि हमें ईश्वर को बांटना नहीं चाहिए। मनुष्य किस प्रकार ईश्वर को ढूंढता भटक रहा है, लेकिन ईश्वर का यह कहना है कि वो हमारे सांसों में बसे हैं। तो आइए हम कबीरदास जी के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। जो कबीरदास जी थे, उन्होंने कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी विद्यालय इन सब जगहों से, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया और उसी अनुभव से वो लोगों को शिक्षा दिया करते थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। जो कबीरदास जी थे, उनका यह कहना था कि राम और रहीम एक है, लेकिन मनुष्य ने धर्म के आधार पर उनको बांट दिया है, लेकिन ईश्वर की शक्ति एक ही है। और उन्होंने जितने भी ईश्वर और धर्म के नाम पर पाखंड किए जाते थे, उन सब चीज़ों का विरोध किया और कहा कि सत्य के मार्ग पर चलना सबसे बड़ा धर्म होता है। हमें भेदभाव करने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर और परमात्मा एक है। तो आइए हम कबीरदास जी की साख्या को पढ़ते हैं। मानसरोवर सुभर जल, हंसा कील कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाहे। तो इस साखी में कबीरदास जी हमें यह बता रहे हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर के जल में हंसा होता है, जो वो वहीं रहता है, खेलता है और मुक्ति चुगता है, वो उसको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता है। तो उसी प्रकार जो मनुष्य होता है, वो ना माया जाल में फंस जाता है और उस माया जाल के अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। जैसे कि हमारी कोई भी मनपसंद चीज़ हमें मिलती है और हमें वो ही दिखती है, हमें और बाकी चीज़ नहीं दिखती है। प्रेमी ढूंढत न फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होवे। इस साखी में कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई भक्त न मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। जो प्रेमी होता है, उसको अगर उसका प्रेमी मिल जाए तो उसके लिए सब अमृत है। प्रेमी यानी कि भक्त और ईश्वर। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज तुली चार डारी, स्वान रूप संसार है, भुक्तंदे छक मारे। तो इस साखी में कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि इस स्वान रूपी संसार में हमें ज्ञान की हस्ती चढ़ती रहनी चाहिए। हमें ज्ञान के हस्ती पर चढ़ना चाहिए, यानी ज्ञान के हाथी पे, और उसमें सहज तुलीचियाँ डालनी, यानी उसमें कारपेट डालना चाहिए। स्वान रूप संसार है, भुक्तंदे छक मारे। इस साखी में बताया जा रहा है कि जो संसार है वो स्वान रूपी है। यहाँ हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हमें हमेशा रोका जाता है, लेकिन भुक्कंदे छक मारे, यहाँ पे लोगों की तुलना भौंकते हुए कुत्तों से की गई है। जैसे कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसी प्रकार जो संसार में हम अपना लक्ष्य को करते रहना चाहिए, हमें लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। यही कबीरदास जी हमें इस साखी में बता रहे हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। तो इस साखी में कबीर जी यह कह रहे हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष
होकर ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि आजकल संसार में व्यक्ति पक्ष और विपक्ष के चलते ईश्वर को भूल रहे हैं, वो पक्ष और विपक्ष में पड़ रहा है। लेकिन सच्चा संत तो वही होता है जो किसी पक्ष और विपक्ष में ना पड़े और वो निरपक्ष होकर प्रभु की ध्यान में रहे। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सोचे बता, जो दोनों के निकट न जाए। तो कबीरदास जी इस साखी में यह बता रहे हैं कि जो हिंदू होते हैं वो राम 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 कहते हैं और जो मुसलमान होते हैं वो खुदा खुदा कहते हैं, और लेकिन ईश्वर को दोनों ही नहीं पा सकते हैं क्योंकि वो आपस में ही लड़ते हैं, भेदभाव करते हैं। और जो असली जीवित व्यक्ति कहलाते हैं, अधिकारी होते हैं जीवित व्यक्ति कहलाने के, वो ना हिंदू मुसलमान और राम खुदा इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, यानी इन सब चीज़ों में भेदभाव नहीं करते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोत चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान धर्म की कट्टरता को छोड़ दें तो काबा और काशी में तथा राम और रहीम में कोई अंतर नहीं दिखता। दोनों ही उपासना एक साथ की जा सकती है, यानी कि राम और रहीम में भेदभाव नहीं कर रहे क्योंकि दोनों ही है तो ईश्वर एक ही, लेकिन दोनों को अलग अलग नामों पर बांटा गया है। ईश्वर हमेशा एक है और ईश्वर हमेशा एक सच के मार्ग पे चलने को कहता है, तो हमें वही सच के मार्ग पे चलना चाहिए और ईश्वर को अलग अलग नामों में बांटने से कुछ नहीं मिलेगा। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। यानी कि जो ऊंचा कुल और नीचा कुल उससे व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से निर्धारित होती है। यानी अगर कोई आदमी ऊंचे कुल में जन्मा है लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं है तो उसके ऊंचे कुल से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके कर्मों से उसका जीवन निर्धारित किया जाएगा उसके गुणों के आधार पर। यानी जो सोने का कलश हो, क्या फ़ायदा कि वो सोने का है तो उसमें शराब, और साधु उसकी निंदा करते हैं। आइए हम कबीरदास जी के शब्द पद को पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग्य में, खोजी हुए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो इस शब्द में कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि ईश्वर का निवास ना तो किसी मंदिर में है, ना ही मस्जिद में, ना किसी क्रियाकर्म में ना कोई योग साधना में, ना किसी काबा में, ना किसी कैलाश में। वह हर सांस में समाये हुए हैं, उन्हें पल भर की तलाश में ही पाया जा सकता है। यानी जो मनुष्य होता है वो ईश्वर को अलग अलग जगह ढूंढता है, जैसे मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश और क्रियाकर्म में, लेकिन ईश्वर यह कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे सांसों में बसा हुआ हूँ। तुम्हें मेरे को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी। हिचक की वे योनि निरानी, मुँह बड़ेदा टूटा, त्रीना छानी परी कर ऊपरी, तिपति का भांडा फूटा। जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निर्जु चुवे न प्राणी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जग जानी। आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि बिन भूला, कहे कबीर भान की प्रगति, उदित भया तम सीमा। अर्थात इस प्रकार जब आंधी चलती है
तब कमज़ोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं और वह बंधन मुक्त हो जाती है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर उसके मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार छत को गिरने से रोकने वाले लकड़ी का टुकड़ा वे भी गिर जाता है और सारा सामान नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के आने से व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है। उसका मोह भंग हो जाता है, जिसके अंदर लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाता है। जैसे वर्षा के आने के बाद सारी चीज़ें धुल जाती हैं, उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है।